चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो आपका एग्जाम पहली बार में भी क्लियर हो सकता है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है स्टडी मटेरियल। आपके पास आरएएस के सिलेबस से जुड़ा हुआ बेहतरीन स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा है तो पूरी संभावना है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपने गलत स्टडी मटेरियल चुन लिया तो संभावना है कि आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ये, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस से निकला हुआ, मैंने अब तक 3 मेंस एग्जाम लिखे हैं, तीनों ही मेंस एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। 3 ही आरएस के दिए, तीनों मेंस मेरे एग्जाम क्लियर हुए। लेकिन पहले 2 एग्जाम में मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां रही। पहले वाले जब 2013 का आरएस का मेंस था, जिसका मेंस एग्जाम 2016 में जाकर हुआ, उसमें पहले एग्जाम में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे मेंस एग्जाम बस दिया था, क्लियर हो गया। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि प्री दिया था, क्लियर हो गया। ये आइडिया नहीं था कि मेंस में पढ़ना क्या है। 2016 के आसपास की बात है। उस समय यूट्यूब इंडिया में तो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था क्योंकि वो 4G वाली क्रांति नहीं आई थी, तो कुछ भी आइडिया नहीं था ज़्यादा था कि क्या पढ़ना है, और गाइडेंस भी नहीं मिल पाई। गांव में तो ऐसा कोई मिलता भी नहीं है जो गाइड कर पाए। मुझे उस समय गाइडेंस की बहुत कमी खली। आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है, ठीक है। आपको कोई एक अच्छा गाइड आपको मिल रहा है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। बहुत सारे आज गाइड करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छे गाइडेंस में आप रहे तो आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बुक्स पर, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी बुक्स मैंने भी पढ़ी है, और वही बुक्स पिछली बार आप देखेंगे भवानी सिंह चारण जो सर थे वो पढ़ रहे थे। हम, क्योंकि मैंने भाटिया आश्रम में मैं वहाँ पर टेस्ट सीरीज दी थी, मैंने वहाँ उसको फॉलो किया। वो पिछली बार वहाँ के टॉपर रहे। लगभग लगभग सारी बुक्स वही है। और इस बार के भी मैं बात करता हूँ, इस बार के भी बहुत सारे टॉपर्स कैंडिडेट हैं जो भाटिया आश्रम से निकले हैं। वही बुक्स फॉलो की है जो मैंने आपको बताई है। लगभग सारी बुक्स वही हैं। कुछ 1-2 बुक्स मैंने चेंज करी, वो इसलिए करी कि वो ज़्यादा ज़रूरी थी चेंज करनी, इसलिए मैंने वो 1-2 बुक्स में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया था। बाकी सारा स्टडी मटेरियल ये ऐसा है कि इसको पढ़कर आप भी टॉप कर सकते हैं। यानी स्टडी मटेरियल में आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो बुक्स मैं बता रहा हूँ उसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो इसको आप किया जा सकता है, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप अपने हिसाब से लगता है किसी और टॉपर ने आपको गाइड किया और वो बुक आपको अच्छी लग रही है, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप वो भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, कोशिश कीजिए, अगर आपके पास आपने पहले ही मेंस की तैयारी कर ली है, शॉर्ट नोट्स आपके पास तैयार हैं, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत आगे का रास्ता तय कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास अभी शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं है तो भी कोशिश करना कि इन 4-5 महीने में जो टाइम मिले, कोशिश करिए कि बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में कीवर्ड्स के साथ आप शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर ले। ये आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगा और लास्ट टाइम में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना मैटर आप नहीं पढ़ पाएंगे, वापस इतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ आपको सारी चीज़ें याद करके लिखनी पड़ती है। तो आरएस मेंस का अपना आप में इतना बड़ा सिलेबस है, जब तक वो 4-5 बार नहीं पढ़ा जाता तब तक याद नहीं रहता। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होते जो 1 बार पढ़ के 2 बार पढ़ के याद रख लेते हैं। 5-6 बार कम से कम आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए। तो पूरे किताबें पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स आपने बना ली हैं, पहले से तैयारी है, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। नहीं बनाए तो अभी कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ चीज़ों के शॉर्ट नोट जो आपके लिए नए सब्जेक्ट हो, कम से कम उनके तो आप तैयार कर ही ले, जो नए सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम टेस्ट सीरीज। सिर्फ मेंस में मैं तो प्री में भी और दूसरे एग्जाम के लिए भी बहुत फोर्स करता हूँ, लेकिन मेंस में तो बहुत ज़रूरी है ये राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि सारा का सारा खेल ही राइटिंग प्रैक्टिस का है। आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए आरएस मेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो बताता हूं। आपको एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं। इस एग्जाम को लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। याद रखना, वहां पर सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि आप सोच सोच कर लिखेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो भी सवाल एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे आपको पहले से ही आते हैं, पहले से ही आपको पता है, सारा आप आंसर पहले से ही लिख चुके हैं। आपके पास सिर्फ इतना सा टाइम मिलता है कि उस 3 घंटे में उस पूरे पेपर को लिख पाएं। उसमें भी आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, तब आप 3 घंटे में उस पेपर को पूरा कर पाते हैं, बाकी आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट खेल है वो राइटिंग स्पीड का। अगर आपकी राइटिंग स्पीड धीमी होगी तो आप मुश्किल से 70% पेपर ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप 100% पेपर करके, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है। पिछली बार मैंने लगभग 70% पेपर अटेम्प्ट कर पाया मैं, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत धीमी थी, क्योंकि मैंने एक भी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया। दूसरी बार मैंने कहा, पहली बार मैंने स्टडी मटेरियल गलत चुन लिया था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मैंने 2016 का मेंस दिया था, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और कोचिंग के नोट्स के भरोसे रह गया। पता चला कि वहाँ से सिर्फ 60-70% ही सवाल एग्जाम में मिल रहे हैं। मैं 60-70% ही करके आया, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि इतनी स्पीड भी नहीं थी कि पूरा कर सके और सवाल भी नहीं आते थे।
तो उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप 100% करेंगे तब जाकर आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 70% ही करेंगे तो 35% मार्क्स ही मिलते हैं, उसमें एक आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते। पिछली बार मेरी 709 रैंक आई थी, तो 709 रैंक पे अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको कोई भी पोस्ट सामान्यतः नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। और दूसरा, टेस्ट सीरीज से आपकी राइटिंग स्किल निकलती है, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे पाए उतने ज़्यादा टेस्ट दीजिए। आप में से अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने प्री से पहले मेंस की तैयारी कर ली है, प्री में अच्छा स्कोर किया है, तो अब आपका एक ही काम है कि आप लगातार टेस्ट दें। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी के साथ आरएस मेंस का दिया और पहली बार ही मेंस की तैयारी करेंगे, उनको कुछ पता नहीं। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकें उतने ज़्यादा टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल है वो राइटिंग स्किल का है। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतनी आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, राइटिंग स्किल भी निखरेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सोचने तक का समय नहीं मिलता है, सिर्फ इतना समय मिलता है कि आप पूरा पेपर उतार पाएं। कुछ एक सवाल 2 नंबर के हैं, फैक्चुअल है, नहीं आ रहा, उनको छोड़ सकते हैं। बाकी 5 नंबर को छोड़ना, 10 नंबर वाले सवाल छोड़ना सीधा आपकी रैंक को पीछे ले जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि कोई भी सवाल आप छोड़े नहीं।